बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक कल हमारे पास एक केस आया। हमारे कराची से भाई हैं और उन्होंने कल कहा कि ऐसा कुछ इशू है। अब देखें, दो वजूहात फालिश के हवाले से उन्होंने बेसिकली कहा कि उनको पैरालाइज स्ट्रोक है, तो इसकी वजूहात और इसके इलाज बगैर डॉक्टर के भी इलाज है, लेकिन वो पायदार नहीं है और फिर भी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो दम दुरूद कराइए किसी बाबा वगैरह के पास या भाभी से, कोई पानी पड़वा के ले आइए, किसी मज़ार पे चले जाइए, वहां से कोई बाबा, कोई मोतबर शख्सियत हो जो औली कराम में से हो, वली अल्लाह में से हो, तो वहां पर जाइएगा, थोड़ी देर बैठिए, हो सकता है वहां से कुछ हो जाए। वरना तरीकाकार ये है कि सूरह रहमान लगाइए और आंखें बंद करके सुने कारी अब्दुल बासित की सूरह रहमान, और आपको इंशाअल्लाह देखिएगा कि बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आजमाया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी अद्वियात भी बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से इलाज भी बताऊंगा, सिम्टम्स में आपको बता दूं। एक्चुअली हुआ ये कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि ये पैरालाइज स्ट्रोक्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, पाले जिसे कहा जाता है। ज्यादातर पहले तो होता है कभी कभी किसी के राइट पे गिर गया, लेकिन अब लेफ्ट पे ही डायरेक्ट हो रहे हैं। आपको दो वाकयात बताता हूँ बहुत जल्दी में, और कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, फिर इलाज बताऊंगा उसके कि क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहां जहां हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि कहीं किसी को फायदा ही हो जाए इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा जरूर कीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं सबसे पहले सिम्टम्स भी क्या होता है, क्यों होता है। ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस वगैरह की वजह से हालात इतने जकड़ लेते हैं, गुर्बत इतनी आ जाती है, अचानक जो महल था आपका वो ताज के पत्तों का बना हुआ महल की तरह बिखर के गिर जाता है, हंसता बसता घर उजड़ जाता है। रिश्तेदार, सगे खून जो मतलब होते हैं ना कि भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, बीवी तो सगा खून नहीं होती, लेकिन फिर भी जिन पे एतमाद हो, दोस्त यार बिड़ू लोग धोखा दे देते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं, जान के पीछे पड़ जाते हैं। कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि गलती से किसी से कर्जा ले लिया किसी एप्लीकेशन से, और वो आपको फोन कर करके धमकाते रहते हैं कि उसका स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से जो वो आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। कारोबार में पैसे लगाया, डूब गया, किसी को चैलेंज किया घर वालों के लिए, यार देख रहे हैं यार जॉब चली गई है, पैसे जो बचा है उसको कहीं काम पे लगा दो, काम पे लगाते हैं, या तो वो डूब जाता है या कोई लेके भाग जाता है, ऐसा कुछ काम हो जाता है। ठीक है, बिजली के बिलों ने तो बहुत ज्यादा वो करके रखा है, बिजली के बिल और पानी की टेंशन जो है, इसने जितना मेरा ख्याल में खुदकुशियां कराई हैं, शायद ही किसी ने कराया, मतलब यजीद इब्ने यजीद पैठे में। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले देखिए, टेंशन लेके आपने देख लिया कि क्या हो गया, हल हुआ, फालिज हो गया, आप कोई आसरा है मजीद टेंशन लेके और आगे बढ़ाना है फालिज को, या बस खत्म करना है? खत्म करना है ना, तो आप सुनिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक और बातों का ऐसे ही भी हो जाता है, वो भी बता देता हूँ आपको। एक अंकल थे, बड़े क्या कहते हैं, उनका तारुफ नहीं कराऊंगा मैं, वरना जो है वो फिर खबर पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मशहूर शख्सियत थे। रात के खाने के बाद नहाने चले गए, फालिज हुआ, गिर गए वहीं पर, पैरालाइज, लेफ्ट साइड बेकार, चंद दिनों में इंतकाल। रात के खाने के वक्त गुस्ल करना सख्ती से मना है, फिर भी क्या करते हैं लोग, नहीं हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, ऐसे ही वो हट्टे हट्टे चले गए। ठीक है, रात के खाने के बाद गुस्ल ना करें बिल्कुल भी। आपके जो मैदा है ना, वो हरकत में आए होते हैं, आपके खाने को हजम कर रहा होता है, पूरा जिस्म आपका सब गर्म हो रहा होता है। और दोपहर के खाने के बाद भी नहाए, ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें जैसे सुबह उठते हैं आप, नहाते हैं, मतलब फ्रेश होते जाते हैं, उस वक्त नहा लीजिए, उसके बाद आके चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर नाश्ते के भी बाद फौरन नहाने की जरूरत नहीं है, कैप ले लें कम अज कम, लेकिन बाकी पूरा दिन आपका पड़ा हुआ है, लेकिन रात के टाइम पे खास तौर पे नहीं नहाएं। ठीक है, सेकेंड चीज ये होता क्या है, आपके जो ये क्योंकि सारा फालिज का जो है ना, सारा का सारा बिलोंग करता है आपके इस दिमाग से, जो रगे दिमाग को मैसेज दे रही होती है ना, आप उसको इतना प्रेशराइज कर देते हो
टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके घर वाले सुना रहे, दोस्त अहबाब सुना रहे, बॉस सुना रहे, मुलाजिम सुना रहे, कभी जो है वो आप कहीं काम कर रहे हो, कंडक्टर बस कंडक्टर सुना रहे, आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो पुलिस वाला सुना रहे, कभी आपको कोई मतलब टेंशन दिए जा रहे हैं, किसी ना किसी बहाने टेंशन हो रही होती है। ठीक है, कहीं जल्दी से पहुंचने की टेंशन, जानू ने बुलाया है, जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करके भाग रहे हैं, टेंशन हो गई, अभी तक नहीं पहुंची, ऐसा ना टाइम निकल जाए फिर हम ज्यादा देर जो बात ना कर सकेंगे, उस चक्कर में भी टेंशन। मैं आपको मुख्तलिफ सिम्टम्स बता रहा हूँ जो चल रही है, आपको ऐसी वीडियो हल में मुंह से ऐसे ही नजर आएंगे आपको ना। ठीक है, तो हर तबके के लिए बात कर रहा हूँ। 7-8 साल के बच्चों को टेंशन हो रही है, टीचर्स स्कूल में, मदरसों में मारपीट करते हैं, जलील करते हैं बच्चों को, ये ना करें। हर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो आप उस आपके चीखने पीटने से बच्चे जो है ना वो बिगड़ेंगे, मर सकते हैं, फालिज हो सकता है, नहीं करें। ठीक है, आपसे नफरत करेंगे, सारी जिंदगी आपको गाली देंगे, ये बात याद रखिए। बच्चों को भी फालिज हो रहा है इस तरीके से, और भी बीमारियां हैं लेकिन इसके बारे में बात की गई कल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, क्या होता है खून की मतलब वो कितनी टेंशन हो जाती है कि दिमाग में जो है वो खून की सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाती है, तो आपका जो दिमाग है ना वो सिग्नल ना कैच कर रहा होता है पूरी बॉडी के, ना उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है, या फिर खून गाढ़ा हो जाता है, उस वजह से भी होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या क्या ध्यान देनी है हम आपको वो बता देते हैं, लेकिन ये बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी बात जो है पत्थर पे लकीर नहीं है, और जो दवाएं मैं आपको बताऊंगा वो दवाएं मैंने रिसर्च करके तो मालूम नहीं है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप वो दवा नहीं लेंगे, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मजीद ये कि एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, और जो दवाएं बता रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जरूर जाइएगा कि डॉक्टर साहब ये दवा हमने कहीं पे सुनी पड़ी है, तो क्या इसका क्या असरात है, क्या ली जाए नहीं ली जाए, वो सब बातें आप वहां से मालूम कर लीजिएगा। बात लंबी हो गई थोड़ी सी, लेकिन ये कि चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये कि ठंडे पानी से इज्तिनाब कीजिए, बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है ठंडा पानी पीना है वरना मौत आ जाएगी। गर्म पानी जो है वो उसमें, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम कि आप ठंडे पानी को हाथ लगाते हैं आपके हाथ जमने शुरू हो जाते हैं, गर्म पानी को हाथ लगाते हैं वो भी आपसे नहीं होता। खवातीन में अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, रोटी गर्म रोटी पकाते, मतलब खाना आपको तो पका ही नहीं सकती, कोशिश करती भी है तो तवे के पास, चूल्हे के पास जाते जाते हाथ पैर घूमने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स होता है ऐसे बैठे बैठे हाथ पैर सुन हुए, हाथ उल्टा मुड़ गया, पैर उल्टा मुड़ गया, ये पता भी नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में या तो अटैक होते ही फौरन डॉक्टर के पास जाइए, वरना अगर आपको अरसा हो गया है तो ये वीडियो असल में उन लोगों के लिए जिनको अरसा हो गया, टाइम हो गया थोड़ा सा, या साल भर हो गया या उससे ज्यादा भी हो गया, तो आपको कौन कौन सी अद्वियात इसमें काम करेंगी। न्यूरोबियन 500 mg या 1500 mg सुबह एक लेनी खाने के बाद। गोली एक और है गैबापेंटिन 100 mg या 300 mg की, ये आपको गोली रात को एक लेनी है। पैक्लोफेन है 10 mg, दोपहर को खाने के बाद लेनी है। ठीक है, 3 माह तक ये गोलियां लेनी है, यानी कि न्यूरोबियन जो है वो सुबह नाश्ते के बाद, चाय पी के, चाय नाश्ता नहीं है, आधी रोटी खाएं भले से लेकिन उसके बाद लीजिए। ठीक है, गैबापेंटिन जो है वो रात को खाने के बाद, सोने से पहले। ठीक है, ये नहीं कि वो खा लिया उसके बाद जो है वो फिल्में देखने में लगे हैं धड़ाधड़, नहीं। बैक्लोफेन जो है दोपहर को खाने के बाद लेनी है। ठीक है, एस्प्रिन लेनी है आपको 75 mg, ये रात को एक लेनी खाने के बाद, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह का इशू है तो। ठीक है, मतलब जैसे कुछ लोगों को होता है कि नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है या कानों से या मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, वो चीज उस सिचुएशन में नहीं लेना है आपको। कैल्शियम प्लस विटामिन D3 आपको लेना है कैप्सूल रोजाना खाने के बाद। ठीक है, दोपहर के खाने के बाद ले लें या रात के खाने के बाद, एक टाइम बना लीजिएगा, 3 माह तक ये लेना है। ये अद्वियात बताई गई हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपने दवाई डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अपना हाल अहवाल बता के लेनी, क्योंकि मैंने जो चीज बताई है वो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनमें से चंद बताई हैं आपको कि क्या क्या वजूहात है, आपके साथ क्या मसला है वो देख लीजिएगा, कितना बिगड़ा हुआ है। अब मैं आपको रेमेडी भी बताता हूँ, अगर दवाएं नहीं खा सकते, खरीद नहीं सकते, तो उसके अलावा
जैतून के तेल की मालिश और सरसों के तेल की मालिश करें, या तो जैतून का तेल हो जाए या सरसों का तेल हो जाए, दोनों में से कोई भी, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाए, हल्की फुल्की वर्जिश करें। फिजियोथेरेपी की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पड़ी है, देख लीजिए। फास्ट फूड, नमक, तेज नमक, ज्यादा चर्बी चिकनाई वाले खाने अवॉइड करें। बर्गर, पिज्जा, टीजा, वो भाई उधर जाओ, बस खत्म, नहीं चाहिए, ठीक है। साफ और पुरसुकून माहौल में रहें और घर वालों से भी कहें कि प्लीज एहतियात करें, रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, दवा नहीं खरीद सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जैतून का तेल नहीं खरीद सकते, क्या करें? किसी दोस्त अहबाब से कह दे कि यार अल्लाह का वास्ता जंगली कबूतर लाके दे दे मुझे। काला कबूतर होता है ना, जो आप देखते हैं सड़कों पे बैठे हुए होते हैं, आपकी गली में, आपके फ्लैट के अंदर बैठे हुए, कभी मस्जिद के अंदर है, इमाम बारगाहों में होते हैं, कभी मज़ारात पे होते हैं। वो ले लीजिए, जिस हिस्से पर है, लेफ्ट है तो लेफ्ट के हाथ पे उसको ज़िबा करते, उसका खून वो गिराइए वहां पर, उसकी फौरन मालिश कर लीजिए। राइट है तो राइट पे कर लीजिए, ये नहीं कि पूरे पे, अब इतना सा खून निकलता है उसमें से आधा चाय का चम्मच भी नहीं होता, ठीक है। ये रोजाना करें कम से कम। कोई अल्लाह का बंदा जो है वो ये काम करे कि वो गरीब को कबूतर ला के दे दे और उसका गोश्त खाते रहिए रोजाना, भून के, उबाल के, मिर्च मसाले, हल्का सा नमक डाल लें, काली मिर्च डालने वाले थे लेकिन नमक डाल लीजिए जरा सा टेस्ट के लिए, बस काफी है। सूप बना के पीजिए और अच्छा रहेगा। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते, अब क्या करें? सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की वो है, हैंड फ्री लगाइए, फुल आवाज में या जितनी आवाज बर्दाश्त हो सकती है कि इधर उधर की आवाज ना है, वो लगा के लेट जाइए और फील कीजिए उसे। ये मौजज़ा है सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की, मैंने खुद देखा इसका इलाज अपनी आंखों से। डेली सुने, डेली सुने, डेली सुने। अगर दिन में और फिर ये कुछ नहीं करना है, 2-3 दफा और सुन लीजिए, 2 दफा सुन लें, नहीं कर सकते 1 दफा तो लाजमी सुने, एक टाइम बाद लें, उस टाइम पे आपको वो करके, अगर रात के टाइम पे करते सोते वक्त सो जाइए, फिर उसका असर आप देखिएगा, सुबह उठेंगे आप कहेंगे भाई क्या होगा, फर्क आपको पहले जैसे नजर आएगा। ये चीजें हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करके, और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हर एक को, पता नहीं किसको इस वक्त इस वीडियो की जरूरत हो। मेरे पास जितना रिसर्च बहुत बड़ी है, इसमें बहुत बड़ी जो वो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेकिन डॉक्टर के बगैर जो है ना वो ना ही दवा लीजिएगा कोई तो ज्यादा बेहतर है। प्रिस्क्राइब करा लें, कोई तो दोस्त डॉक्टर होगा मोहल्ले में, खानदान में, आस पड़ोस में, क्या मैं फीस नहीं दे सकता, ये अद्वियात कैसी है, क्या ये मैं ले लूं? हाँ ले लूं, ठीक है। ये खाली पर्ची में प्रिस्क्रिप्शन बना दीजिए तो मैं ले लेता हूँ, बस मैं आपकी फीस नहीं दे सकता। कोई ना कोई तो ऐसा होगा यार, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पढ़े हुए, और कोशिश करें, टेंशन की वजह से हुआ है तो अब टेंशन लेना बंद करें, क्योंकि टेंशन ने आपको इस मकाम पे पहुंचा दी है। इससे पहले आखिरी मकाम पे पहुंचा दे, टेंशन लिए बगैर अल्लाह के ऊपर छोड़ के अपने हालात बैठ जाए, ठीक है। घर उजड़ गया है, मेरा भी घर उजड़ा है, मैं जानता हूं, ठीक है। हालात बिगड़ गए, मेरे बिगड़े, मैं जानता हूं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख लें, मैं आप लोगों के सामने हंसता मुस्कुराता हुआ। टेंशन ले लेता था मैं भी, छोड़ दिया। क्यों टेंशन लो, जब हल हो जाना है कभी ना कभी तो होगा ना, टेंशन किस बात की, बात में टेंशन। बस अल्लाह से तौबा इस्तगफार करते रहिए, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अल्लाह हाफ़िज़।